अस्सलाम वालेकुम। जो बात है कि एक स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान। हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। सब जानते हैं पाकिस्तान पिछले 1.5 साल से बाकी दुनिया की तरह कोविड-19 की वबा की लपेट में है। इस दौरान हुकूमती इदारों के साथ मिलकर गैर सरकारी तंजीमों ने क्या क्या कोशिशें की हैं, उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, हम इस पर बात करेंगे। इन पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर औरंगज़ेब साहब, इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर हैं मेडिकल इमरजेंसी रेजिलियंस फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर औरंगज़ेब, वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन, आई होप यू आर डूइंग वेल। बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिल्कुल स्टार्ट में आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह IRC मिल के जो पिछले 1.5 साल से एफर्ट्स कर रहे हैं, जानना हम ये चाह रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ थी उनमें कौन कौन सी आपके लिए कामयाब साबित हुई हैं और कौन सी नहीं कामयाब साबित हुई, और उनकी रीजंस थोड़ी सी प्लीज़ बता दीजिए। जहाँ तक स्ट्रेटजीज़ का ताल्लुक है तो बेसिकली व्हेन दिस पेंडेमिक स्टार्टेड, आपको पता है कि अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। नोबडी एग्जैक्टली न्यू कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हाउ टू कर्टेल इट डाउन, बट लर्निंग फ्रॉम व्हाटएवर WHO एंड अदर एंटिटीज़ हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड, कोशिश ये थी हुकूमत पाकिस्तान की भी और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे कि किसी तरह स्प्रेड को हम कंटेन कर लें, और जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं उनको कैटेगराइज करते हुए आइसोलेशन की सर्विसेज, HDU में हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको हम कहते हैं, और साथ इंटेंसिव केयर में हम उनको एडमिट कर लें, और फिर उसके साथ उनको उस वक्त तक जो नाफिज़ुल अमल या अप्रूव्ड गाइडलाइंस थी उसके तहत हम ट्रीटमेंट दे दें। इसमें बेहतर मैं स्ट्रेटजी 2-3 चीज़ें उनको हाईलाइट करूँगा IRC और MRF के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये था कि हमने कोई पैरेलल सिस्टम क्रिएट नहीं किया, रादर वी वेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ फैसिलिटीज़ व्हिच वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग जो हमारा एक पिलर था प्रोग्रामिंग का, इट एक्चुअली हेल्प्ड अस रीच बिगर प्रोपोर्शन ऑफ वल्नरेबल एंड अफेक्टेड पॉपुलेशंस। तो एक तरफ हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग था, दूसरा जो पैकेजेस का एक मयार है क्वालिटी ऑफ केयर को अगर आप देख लें, उसमें हमने जो ये साइको सोशल और मेंटल हेल्थ का कंपोनेंट ऐड किया था, इससे हमें ये एक बहुत सक्सेसफुल और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी थी, जिसके नतीजे में हम वी वर एबल टू रीच ऑलमोस्ट ओवर 12,000 पेशेंट्स सो फार एट 3 हेल्थ फैसिलिटीज़। और क्योंकि कोई 1, 2, 3 लोग शुरू में जब आए हैं, ऑल्दो कि वो हेजिटेंट थे, बट द वे आवर टीम्स ट्रीटेड देम एक्चुअली इट क्रिएटेड एन इन्हांस्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और फिर वो लोगों में जब दोबारा चले गए तो उन्होंने फिर उनको मैसेजेस कम्युनिकेट किए कि इन हेल्थ फैसिलिटीज़ में बड़ा कंप्रहेंसिवली ट्रीट किया जा रहा है, एंड दैट स्नोबॉल इफेक्ट एक्चुअली रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु वर ऑलरेडी हेजिटेंट बट they came to those health facilities। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम चौथी वेव से गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ इस वक्त व्हाट आर द प्रायोरिटीज राइट नाउ, क्योंकि एक स्ट्रगलिंग स्टेज है, तो इस वक्त की प्रायोरिटीज क्या हैं? यू नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कोई मतलब किसी बंदे ने ऐसे नहीं कहा है, बल्कि इट हैज़ बीन टाइम टेस्टेड। अगर इस वक्त पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो अभी तक वैक्सीनेशन के लिए हेजिटेंट है, अगर हम उनको एड्रेस करें, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऑल्दो दे में कैरी वायरस, लेकिन उनका इंटेंसिव केयर यूनिट में या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जाना कम हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाता है, आपको सीवियर कैटेगरी ऑफ डिजीज़ में जाने से बचाता है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पॉपुलेशन का वो सेगमेंट जिन्होंने पार्शली अपने आप को वैक्सीनेट किया या वैक्सीनेट नहीं किया है, उनको हम फुली वैक्सीनेट करें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वैक्सीनेट होने के बाद मास्क नहीं पहनते हैं, ठीक है, मास्क उनको हर वक्त पहन के रहना चाहिए, स्पेशली व्हेन दे गो आउटसाइड देयर होम्स, दे विजिट फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर एग्जांपल, या स्कूल चले जाते हैं या इवन मार्केट चले जाते हैं। तमाम वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, उनको मास्क ज़रूर पहन के रहना चाहिए, और हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। क्रिटिकल टाइम्स पे हाथ ज़रूर धो लेने चाहिए, और मास्क का जो रीयूज़ है वो उसको अवॉइड करना चाहिए। एक दिन में आपने एक टाइम पे मास्क यूज़ किया है, उसके बाद इट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्कार्डेड और डिस्पोज्ड।
تیسری اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے جو پروسیس ہے چاہے وہ کیوریٹو سروسز سے ریلیٹڈ ہے چاہے پریونٹیو سروسز سے ریلیٹڈ ہے ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا. ہمیں ریلیکس ہونا نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں, کیونکہ نو بڈی نوز کہ 4th ویو کے بعد شاید 5th ویو بھی آ جائے. اگر ہمارا یہی لیک آف کنسرن رہا یا لیک آف رسپیکٹ رہا تو پھر وہ 5th ویو بھی آ سکتا ہے. اور لرننگ فرام 1st, 2nd, 3rd اینڈ 4th ویوز, ہمیں جو کمیونیکیشن ہے اسپیشلی گورنمنٹ کی طرف سے جو گائیڈ لائنز آتی ہیں یا ان کی طرف سے جو پبلک اویئرنیس کے میسیجز آتے ہیں وہ بڑے ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے, اسٹریٹجیکلی وہ ڈیزائنڈ ہوں اور بڑے ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے. فار ایگزامپل جنرل اسٹیٹمنٹ دے دینا, فار ایگزامپل ویکسینیشن کے بارے میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یار کوئی بھی ویکسین 100% افیکٹو نہیں ہے. اس کی بجائے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر ویکسین آن ایوریج 95% افیکٹو ہے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا. تو ہمیں بڑے ٹارگیٹڈ انداز سے چلنا ہے.